हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक अपडेट आ चुकी है। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को लेकर ये अपडेट है। सरकार के गले की फांस बन गए है। भर्तियों पर अलग से असर पड़ा है और तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने प्रदेश सरकार की भर्तियों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने का प्रावधान किया था। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। इस सूचना को हाईकोर्ट ने यह कहकर रद्द कर दिया कि यह असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट चली तो गई सरकार, लेकिन मात्र 5 मिनट में ही सरकार की अपील रद्द करते हुए लिख दिया कि हाईकोर्ट के फैसले में कोई त्रुटि नहीं है। गलियारे में चर्चा हो रही है कि ये अंक सरकार के गले ही फांस बन गए हैं। और हालांकि पहले हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इनको को सही ठहराते हुए तत्कालीन मनोहर सरकार की सराहना की थी, मगर बाद में इसे सीईटी के जरिए लागू किया तो हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया। गलियारे में कहा जा रहा है कि अब जब सिंगल बेंच ने सीईटी स्कोर संशोधित करने का निर्देश दिया था और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक वेरीफाई करने के बाद सीईटी स्कोर बनाने के लिए कहा था, अगर सरकार इस आदेश को मान लेती तो भर्तियां हो जाती, ये अंक भी बने रह सकते थे। मगर सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले पर अपील दायर की थी। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसी बीच सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को भी हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई। डबल बेंच ने सभी मामले एक साथ सुनाने का फैसला किया और अंत में न केवल इन अंकों की अधिसूचना रद्द कर दी, बल्कि सीईटी स्कोर भी रद्द कर दिया और केवल सीईटी अंकों के आधार पर भर्तियां करने का निर्देश दिया। पद भी पुनर्विज्ञापित करने के निर्देश दिए। अब अंत में एचएससी को हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार ये भर्तियां करनी शुरू की है और ये भर्तियां सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर होगी। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें रद्द की थी, उसी दिन मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने इन अंकों के लिए कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदार ठहराया था, जिसमें रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये कुछ नेता भ्रम फैला रहे हैं, आरोप लगा दिया था। मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि भर्ती रोको गैंग ने भर्तियां रोकने के लिए काम किया था, मगर गलियारे में कहा जा रहा है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने का प्रावधान भाजपा सरकार ने किया था, जबकि पहले ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अलग से आरक्षण दिया हुआ है। हाईकोर्ट ने इसे संवैधानिक करार दिया, मगर मुख्यमंत्री ने घोषणा की इस सरकार इस संबंध में विधेयक लाएगी, जरूरत पड़ी तो रिव्यू पिटीशन भी दायर होगी। गलियारे में पूछा जा रहा है कि जो भाजपा सरकार ने किया, इस जिसे हाईकोर्ट ने भाजपा सरकार के कार्यकाल में रद्द कर दिया, तो इसके लिए कांग्रेस किस तरह दोषी है। चर्चा तो यह भी हो रही है कि अगर सिंगल बेंच का फैसला ईमानदारी से लागू हो जाता है तो यह नौबत नहीं आती। गलियारे में चर्चा हो रही है कि एक तरफ से भाजपा में भर्तियां उतनी तेज़ी से नहीं हो पाई जितनी तेज़ी से भारत भूषण भारती के अध्यक्षीय कार्यकाल में हुई थी। साथ में सभी भर्तियां पीपीपी और सीईटी के चक्कर में फंसकर रह गई। हर साल सीईटी करवाना था, मगर ग्रुप सी और डी का एक सीईटी हो पाया। 3 साल में लाखों युवा इस सीईटी देने के पात्र हो गए हैं, मगर वो इंतजार करें कि बिना सीईटी ग्रुप सी और डी की परीक्षा नौकरी के लिए आवेदन नहीं हो सकता। इसी तरह 10 साल से जेबीटी टीचर लगने के पात्र इच्छुक युवा इंतजार कर रहे हैं। पीएचडब्ल्यू मेल को कोई वैकेंसी नहीं निकली है, चूँकि सीट अनुसार 4 गुना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने का प्रावधान है और ऐसा करने से सभी सीईटी पास उम्मीदवारों को नॉलेज टेस्ट देने का मौका नहीं मिल पाता। इसके लिए युवा अलग से मांग करेंगे सीईटी को क्वालिफाई नेचर का बनाया जाए। आगामी विधानसभा चुनाव में युवा प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने दावा किया कि लगभग 1.32 लाख भर्तियां हो चुकी हैं और लगभग 50,000 भर्तियां की जाएंगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है ये। और सरकार की यहाँ पर कोर्ट ने नहीं सुनी है, सुप्रीम कोर्ट ने, और एक भी नहीं चली वहाँ पर सरकार की। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार आगे क्या करती है। यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 5 मिनट में ही उनका याचिका दायर रद्द कर दी और अपीलें रद्द करते हुए कह दिया था कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो बड़ी अपडेट थी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। चेंज